नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बेमित्रा के गांव बोरसी पिरदा में एक स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें एक की जान भी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला अब पूरी तरह से गर्मा गया है। परिवार के लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बेमेतरा जिले के गांव बोरसी पिरदा में स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत की पुष्टि की गई थी, जबकि कई लोगों के दबे होने की बात भी सामने आई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सदस्य, परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जो मजदूर हादसे में मारा गया है, उसके परिवार को 55 लाख रुपए सहायता राशि और सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन कर सके। कितने मांगों को लेकर प्रदर्शन है? कैसा प्रदर्शन है पूछना गलत है। आज मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन यहाँ शहीद हुए और हत्या करे है ये उद्योग प्रशासन, हत्या करे ये फैक्ट्री मालिक। ये मामला ला लेकर के आए हैं। अरे 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ के धमाका के हाल जथे घर है। ककरो छानी के खपरा गिर गए, ककरो घर के लेंटर चिरा गए। कतेक भयानक विस्फोट रही सो ही ये बात के अंदाजा आज के लगाया जाए। और रिहायशी क्षेत्र में कौन मन अनुमति दे? ये हमर फसल के भूइया है बेमेतरा जिला। किसान मन ओठ होवत रही है, बड़े बात बन रही है, बड़हर बनत रही है। तेन किसानी के खेत ला उद्योगपति मन ला दे दे। मैं कभी गांव वाले मन से पूछत रहे कतका जन मन ला बारूद के जरूरत पड़ते है हमर घर में, कोनो नहीं पड़े। कतका जन मतलब यहाँ नौकरी की जरूरत है, कोनो जरूरत नहीं। अपन खेत जो थी वो ही और खाही जी ही बढ़िया। अब एक नहीं 10 जन ला पहुँच ही घलो। लेकिन ये उद्योग काकर पर खुला थे, चाहे वो भाजपा के सरकार हो चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो। ये मन उद्योगपति के चमचा चलाए, पैसा लेते हैं, अनुमति देते हैं। अगर तो अनुमति देना है तो बहुत अकन भूइया है जहाँ तहाँ अनुमति दे करके इसमें बियाबान जगह में जहाँ मनखे नहीं है यहाँ के उद्योग के अनुमति। अति खतरनाक उद्योग ला यहाँ स्थापित करना समझ से परे है। का सब कुछ पैसा ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार और बीते हुए सरकार दोनों से पूछना चाहता हूँ, का पैसा ही सब कुछ है? मनखे कुछ नहीं है। मनखे सिर्फ वोट दे के मशीन है, बेड़वा बोकरा हो गए है। रही बात मांग के, तो एकदम जायज मांग। परिजन मन जो बैठे हैं रात से लेकर के अभी तक, परिजन अभी तो उप मुख्यमंत्री जी आई सब 5 लाख रुपया घोषणा करके चल दी। मैं पूछता हूँ जब का मंत्री विधायक, मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद मन के लड़का मन के मौत की 5 लाख कीमत हो सकते का? अभी गुजरात में सेम यही हादसा हो है। गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जा करके वो कमेटी तय कर दी। अब 50 लाख से कम की मुआवजा कोनो नहीं देवा। और हमारा वो राष्ट्रीय चैनल में चला दे, राष्ट्रीय न्यूज बन गए। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन शहीद हो गए, खत्म हो गए। प्रादेशिक न्यूज में नहीं बन सकता। कौन रोका, कौन छेकर? आप चौथा स्तंभ हो मीडिया के। आप ना जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करे बार जायल नहीं देवत। काय चीजें लुकाना चाहते? कोई ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। एक से अंदाज होते अगर मामला ठीक ठाक रहती तो मीडिया कर्मी हमारे चौथा स्तंभ ला जान देती। बहुत मुश्किल से हमारा जान दे। हमार एक मांग है कि मृतक परिवार ला 50-50 लाख रुपया मुआवजा और सरकार के 5 लाख करके 55 लाख रुपया प्रत्येक परिवार ला मुआवजा। घर के एक सदस्य जन मृतक परिवार है तो घर के एक सदस्य सरकारी नौकरी और ये उद्योग के फैक्ट्री के न्यायिक जांच और जैन किसान मन के भूइया ला ले करके इतने बड़े उद्योग खुले हैं। ये जतका भी किसान मन से रजिस्टर करा है ओमन ला निशर्त वापिस कराए, ताकि ओमन खेती किसानी कर सके यहाँ और अपन जीवन यापन चला सके। लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन देख क्षेत्रीय विधायक परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने विधायक को ही जमकर फटकार लगा दी। साथ ही विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक को मौके से जाने के लिए भी कहा। परिजनों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे।
हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि शासन और प्रशासन इनकी मांगों को कब तक पूरा करता है, या फिर पीड़ित परिवार और ग्रामीण इसी तरह धरने पर बैठने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बेमौसम बरसात का असर किसानों की फसलों पर देखने को मिला है। ये खबर कोंडागांव के चिपागंज से है, जहां पर बारिश होने से क्षेत्र में खड़ी मक्के की फसल से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों बारिश होने से भले ही लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन क्षेत्र में लगी मक्के की फसल से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अचानक मौसम के बदले मिजाज ने क्षेत्र के बफना, चिब्बड़, फूका, गिरोला और धनपुर में किसानों के मक्के की फसल के साथ साथ आम, धान, लीची आदि की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि मौसम अभी तक बेहतर है। इसको देखते हुए अधिकतर किसानों ने मक्के की फसल को तुड़ाई कर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था और बारिश होने की वजह से मक्का भीगकर बर्बाद होने लगा। जबकि अभी भी कुछ किसानों की खेतों में मक्का और धान की फसल लगी हुई है। किसान बेमौसम बारिश के चलते जमीन नमी होने से अब मक्का की फसल को सड़क में सुखाने लगे हैं, जिससे सड़क में आने जाने वाले वाहन बाधित हो रहे हैं और किसान सड़क में फसल सुखाकर एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। बस इन दिनों बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भले ही तेज गर्मी से किसानों को राहत मिली हो, लेकिन इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मक्के की फसल से काफ़ी बर्बाद हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं आखिर उनका क्या नुकसान। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। भागीरथी बघेल, कहाँ से? मरवा बेड़ा। मरवा बेड़ा। जो ये फसल लगाए हैं यहाँ पर, तो बेमौसम बारिश की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ है, अब क्या करें, अब रोड में लाना पड़ा हमको। किन वजह से यहाँ पे रोड को सुखा रहे हैं? अब हमारे गांव में कुछ तो साधन नहीं है, यहाँ तो ये मिट्टी में भी ऐसी गीला पड़ा है, अब तो फिर रोड में ही लाना पड़ेगा। कितने फसल अभी तक तोड़ाई हो चुकी है और कितने फसल को यहाँ पे लाए हैं? अभी हम लोग का पूरा फसल को यहाँ लेके आए थे, पूरा 10 पैकेट का लाए। 10 पैकेट में कितना होता है लगभग? 10 पैकेट का होता लगभग हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया तो गया ही गया समझ। तो अभी क्या रेट चल रहा है मक्के के कुंटल के हिसाब से? अभी ये 2040 तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता अभी। और भी मक्का लाए होंगे तो पानी में भीग गया, कुछ बर्बाद हुआ होगा, ऐसा कुछ? अब तो हो ही गया, क्या तो करे। अभी इससे पहले भी लाए तो भी वही गया है, पूरा बिक गया पूरा। तो दिक्कत नहीं होता क्या यहाँ पे रोड में सुखाते? किन वजह से आप रोड में सुखा है? क्या कि आवागमन में आने जाने में भी दिक्कत होती होगी? नहीं, अब इधर ये रोड बंद था तो इधर लेके आए थे हम लोग कि उतना दूर से ट्रैक्टर में लोड करके लाए थे। अब यहाँ से लगभग मरवा बेड़ा कितना दूर होगा? 5 किलोमीटर है। आप 5 किलोमीटर से यहाँ पे रोड में सुखाने लाए? वहाँ से अब हमारे गांव में कुछ है ही नहीं यहाँ साधन। अब जमीन में नमी होने की वजह से किसान सड़क पर अपनी फसल सुखाने को मजबूर है और ऐसे में सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर सड़क पर दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। में पुलिस ने एक शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया। यह बदमाश इतना शातिर है कि अपने साथी के साथ में मिलकर कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती के एक युवक को 5 लाख का चूना लगाने वाले खरसिया के एक शातिर सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सटोरी लोगों को ठगने का भी काम करता था। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को सट्टा जुआ ऑनलाइन गेम में पैसे डबल करने का झांसा देकर उनसे करोड़ों की ठगी कर चुका है। इसी तरह सक्ती का युवक भी पैसे डबल करने के झांसे में आकर अपने 5 लाख इन शातिर ठगों के पास गंवा बैठा और फिर सक्ती पुलिस की शरण ली। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
ग्राम पासित के निवासी नेहरू लाल राठौर के द्वारा थाना शक्ति में एक लिखित सूचना दी गई थी कि उनसे शेयर मार्केट में पैसा लगा करके बढ़ाने के नाम पर से ठाकुरदिया निवासी शिवनंदन दास महंत और उसके साथी ने ऑनलाइन पेमेंट लेकर के उनके साथ ठगी की है। इस सूचना पर से थाना शक्ति में 420-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इस घटना की सूचना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शक्ति के द्वारा साइबर टीम को अलर्ट करते हुए इसे पतासाजी कराया गया और जिसे पतासाजी कर पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र के कई लोगों के साथ इसने ठगी के वारदात को अंजाम दिया है, जिस पर थाना सारंगगढ़ और सरसीवा, घरघोड़ा और शक्ति में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है तथा इससे बताई जानकारी के अनुसार और भी कई जगह जहां से अभी जानकारी आनी शेष है वहां पर ठगी की गई है। शक्ति में इसके विरुद्ध 5,10,000 का ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना क्रम में इससे हमने 30,000 रुपये और 3 नग मोबाइल जो जिससे ठगी करता था उसको बरामद कर जब्ती कार्रवाई की गई है। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कई लोगों को सट्टा का नंबर देने के नाम पर, कई लोगों को शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर और कसीनो में जीतने के नाम पर ये पैसा मांगता था और लोग इसके झांसे में भी आते थे। इसे कार्रवाई करके जो है हम अपील भी करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना यदि आपके पास हो, यदि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटित हुई हो तो बिल्कुल आप निकटतम थाने में संपर्क करें, आपके अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि सक्ती के गांव पासित के रहने वाले नेहरू लाल राठौर ने थाने में शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि खरसिया का रहने वाला शिवनंदन महंत और उसके साथी अजय सिंधी ने शेयर मार्केट और सट्टे के खेल में पैसे लगाकर पैसे कई गुना करने का लालच दिया, जिसके चलते उससे ऑनलाइन माध्यम से 5 लाख रुपए दिए थे। बाद में जब उसे पैसे डूबने का एहसास हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, मगर आरोपियों ने उससे संपर्क तोड़ दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से हुई। पुलिस ने साइबर की टीम की मदद से एक आरोपी शिवनंदन महंत को धर दबोचा है, वहीं एक आरोपी अजय सिंधी की तलाश जारी है। आरोपी से पूछताछ शुरू की तो खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति घरघोड़ा, सारंगगढ़, सरसीवा समेत अन्य जगहों पर भी ठगी कर चुका है और वहां अपराध भी दर्ज है। ये व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर लेकर लोगों को शेयर मार्केट में लगाने, जुआ सट्टा और कैसीनो के नंबर बताने के नाम पर झांसा देता था और उनकी रकम बढ़ाने की बात करता था। ये इतना शातिर है कि लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभी तक ये अपने साथी अजय सिंधी के साथ 50 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को, आपको बताते चले कि नक्सल समर्थक बयान को लेकर तीखा हमला बोला है, जहां पर उन्होंने बेहद ही शर्मनाक घटना को बताया और कहा कि शिव रतन शर्मा ने दीपक बैज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष नक्सलियों के समर्थन में संबंधित बयान भी जारी कर रहे हैं और इससे बढ़कर अफसोस करने वाली बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के नेताओं की हत्या की, उसी दिन कांग्रेस नक्सलियों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मार रही है, उन तमाम लोगों को माओवादी के रूप में बताते हुए तमाम खतरे हमको जायज कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात हम कहने की जरूरत नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रही है, उनकी बातें सही है। मैंने सपोर्ट किसा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भूतपूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी आज केंद्र में सत्ता से लोगों को उस समय में ही भगवा आतंकी करके बता दिया था। राहुल जी अपनी पद यात्राओं में सावरकर को क्या बोला जग जाहिर है। आज उन आतंकवादी लोगों की सरकार चल, माने नक्सली नेता भी कांग्रेस के नेताओं की बातों को जायज है। पद की काफी चाहो तो मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पश्चात सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और उन्हें सीधा प्रपोजल भी रखा कि हम बात करने को भी तैयार हैं, आप बात करना चाहें तो बात करें।
और आवश्यकता पड़े तो पुलिस बल की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। परिणाम भी आप सबके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुठभेड़ में 115 से 20 के करीब नक्सली मारे गए हैं। मारे जाने वाले नक्सलियों की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी बरामद हुई। पर जब भी नक्सली मारे जाते हैं, कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे, उनको मार दिया। पहली घटना हुई थी छोटे बेटिया जिसमें 29 नक्सली मारे। और जैसे 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई, सबसे पहला स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी का आया कि और आज पीड़िया की घटना पे कांग्रेस ने एक समिति गठित कर दी। अब समिति उस स्थान पे गई नहीं गई मैं नहीं जानता, और उस मुठभेड़ को फर्जी होता। छोटे बेटे की घटना में तो नक्सलियों ने सूची जारी की हमारे ये साथी मारे गए। आज नक्सल के सारे नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस समय सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस के नेता करने का प्रयास है। वास्तव में नक्सलवाद पे कांग्रेस की सोच क्या है, ये अब तक स्पष्ट ही नहीं हुई। राहुल गांधी जी बिलासपुर आते हैं, झीरम घाटी घटना नक्सली घटना नहीं है ये कहते हैं। विधानसभा में 10 बार माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम की घटना का सबूत सारे तथ्य मेरी जेब में है, समय पड़ने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। विधानसभा में मेरी आमने सामने लोग तो जब डॉक्टर रमन की सरकार थी तो बोलते थे उनको सुरक्षा कौन देगा, और जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गया तो बोलता था कि तो सुरक्षा देने में आप स्वयं सक्षम हो, क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे? कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कोई नेता आता है तो क्रांतिकारी पता चलता है, कोई नेता आता है तो वो भटके हुए लोग पता चलता है। तो वास्तव में कांग्रेस जो है पूरी तरह से नक्सलवाद पे कंफ्यूज है। मैं तो समझता हूँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने चुनाव में नक्सलियों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, समर्थन लेते हैं। खाली एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, ये आंध्रा की विधायिका है, कांग्रेस पार्टी की विधायिका है। इसमें सोशल मीडिया में लिखा है अपने आप एक्शन लाइक कुछ लोग कंफ्यूज है कांग्रेस को लोग, और कुछ लोग चुनाव के दौरान नक्सलियों से सहयोग प्राप्त करते हैं, इसलिए नक्सलियों के प्रति इनकी भावना साफ रहती है, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। वास्तव में कांग्रेस ने चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम। पुलवामा की घटना पे एयर स्ट्राइक होती है, या उन्हीं की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो प्रमाण मांगने के लिए पूरा देश समर्थन में खड़ा होता है। प्रमाण मांगने के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेता ही सामने आते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित। जब कश्मीर का मामला आया तो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विपक्ष के नेता होने के बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कांग्रेस के मैं जो, जब राष्ट्र के हित की बात हो, जनता से हित में जुड़े हुए मामले हो, वो राजनीति से ऊपर होने चाहिए। और आज
वो तिथि जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या हो। मैं तो मानता हूं कि हमारे नेता मारे गए वो सिर्फ भले कांग्रेस पार्टी के, और वो 6 प्रदेश के नेता, वो नुकसान पूरे प्रदेश का सिर्फ एक पार्टी का नहीं। और ऐसे दिन में नक्सलियों के समर्थन में अगर दीपक बैठ के प्रेस ले रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और कोई नहीं हो। और ये अगर सफलता मिल रही है तो सफलता के पीछे बड़ा कारण यह है कि 5 महीने के अंदर इंटीरियर के क्षेत्रों में 28 से ज्यादा सुरक्षा बलों के नए कैंप बने, 103 से ज्यादा पुलिया बने, कम्युनिकेशन के लिए 120 से ज्यादा टावर लगे। जहां हम नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं विकास की दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जब नक्सलवादी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए हैं, ऊंची जारी कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेसी अजीब मुखबिर की बात करते हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं निंदा करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो सरकार के साथ नक्सलवादी समाज के लिए खड़े। शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है आप बालू फैक्ट्री में विस्फोट की, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 25 मई की तिथि 11 वर्ष पूर्व 25 मई को ही श्रीरंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य राजनेता आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय उदयदयाल जी, योगेश शर्मा जी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल में कार्यरत जवान मारे गए थे। सबको अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पच्चीस साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना, 11 साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई, और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैठ जिस तिथि पे प्रदेश के बड़े नेताओं की नक्सलाइट घटना में मृत्यु हुई, उसी तिथि पे नक्सलियों के समर्थन में एक प्रकार से वो प्रेस आउट। और अभी हाल में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नक्सली जवान मारे।